हेलो। आज हम वापस आ गए हैं एकदम ऐसे सेक्सी बन के। तो आज हम बात करेंगे इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री की। सेक्सी तो नहीं लग रहे, हम मोटे होते जा रहे हैं एकदम ऐसे बाउंसी बाउंसी। तो आज हम फटाफट बात करेंगे इंडिया का जो गेमिंग सेक्टर है, नया गेमिंग बिल आया है उसके ऊपर। भाई साहब, अगर हम स्क्रीन पे कुछ तड़कता फड़कता दिखा दें गेमिंग बिल का, तो मजा ही आ जाएगा कि सरकार क्यों बंद कर रही है रियल मनी गेमिंग साहब। तो सरकार कहना चाहती है कि हम ऑनलाइन गेमिंग जो है, मनी गेमिंग एप्स, ऑनलाइन गेमिंग नहीं, ऑनलाइन मनी गेमिंग एप्स को हम बंद करना चाहते हैं। बंद करने का रीजन क्या है? बंद करने का रीजन ये है कि भाई इससे आपको नशे हो जाते हैं जुए की, और आप पैसा बहुत ज्यादा हार जाते हो। इससे सरकार का लगभग 40,000 करोड़, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोठारी भाई साहब, वो तो कि सिर्फ ज्यादा की कम, क्या हिसाब किताब? नहीं, 20-25 हजार करोड़ तो सिर्फ कर्नाटका का जा रहा है। लाइक होता ना, क्योंकि ज्यादा कंपनियां वही रजिस्टर्ड है। हाँ, तो सरकार इतना पैसा तो लूज करने वाली है, बट स्टिल सरकार ने डिसीजन लिया क्योंकि उससे बहुत ज्यादा पैसा लोग हारते हैं इसके ऊपर। सरकार कह रही है कि हम सबके मम्मी पापा बनेंगे, और हम बता तुम लोग कैपेबल नहीं हो अपना खुद का भला बुरा सोचने के लिए, जिससे मैं एकदम अलाइन नहीं करता हूँ। बैन नहीं करना चाहिए सरकार को कुछ भी, और सरकार कौन होती है बताने वाली कि एक इंसान को अपना पैसा कहाँ खर्चा करना चाहिए। एक इंसान को अपना पैसा अपनी मर्जी से खर्चा करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। सरकार को कुछ करना है, सरकार उसके अराउंड एजुकेशन लेकर के आए, उसके अराउंड सपोर्ट प्रोवाइड करना चालू करे, ना कि ये बंद ही कर दे पूरी पूरी इंडस्ट्री। अब हम एक और चीज बोलना चाहते हैं। यहाँ पे बेसिकली कर्नाटका गवर्नमेंट जो है वो ये बोल रही है कि वो 30% लाइक होता ना मार्केट शेयर होल्ड करती है, और उनका बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होने वाला है। और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वो लोग कैसे ना कैसे करके इसको रेगुलेट करेंगे, पर इसे बैन नहीं करने देंगे, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये आरएमजी गेमिंग और ये सब जो रियल मनी गेमिंग है वो क्या स्टेट सब्जेक्ट है कि सेंट्रल सब्जेक्ट है। यहाँ पे सरकार ने एक प्रोएक्टिवली डिसीजन ले लिया है अपने एंड में, और ये कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है। सो या 20 हजार करोड़ तो सिर्फ कर्नाटका के गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है। इट्स नॉट इंडियन गवर्नमेंट, इट्स कर्नाटका गवर्नमेंट बेसिकली। तो इट्स एग्जैक्टली ह्यूज, exactly. इट्स ह्यूज हिट। और आई फील रेगुलेशन करना सही है। यू आर राइट, इनफैक्ट आई फील कि रेगुलेशन करना सही है, बट एक ये ऐसे नहीं होना चाहिए। हम गलत तरीके से जा रहे हैं चीजों को लेके। हमने ऐसे ही एथिकल चीजों के ऊपर जाके दारू बैन करी, झारखंड में जाके पी ले रहे हैं बिहार के लोग। क्या फायदा हो रहा है? अब आप बोलेंगे कि हाँ ठीक है भाई, हमारे मिनिस्टर भाई साहब लोगों ने बोला है कि उससे फायदा हुआ है, फैमिलीज बची हैं क्योंकि लोगों की एक्सेस कम हो गई है। आप रेगुलेट अगर करते हो उस चीज को, तो एक्सेस आपकी उससे भी कम हो जाती आपको। लेकिन आपने एक अंडरग्राउंड इंडस्ट्री बना दी है, बिहार के अंदर अंडरग्राउंड इंडस्ट्री बन चुकी है, गुजरात में अंडरग्राउंड इंडस्ट्री है। दमन एंड दीव की सेल्स बढ़ गई हैं सिर्फ गुजरात के बैन की वजह से। तो ये सब चीजें यार हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बहुत इफेक्टिवली काम नहीं करती हैं, एफिकेसी कभी नहीं होती है। ये एट मैक्स 30-40%, 50% तक फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट, कंपनीज ऑफशोर बन जाएंगी, वीपीएन लग जाते हैं, वो चलने वाली कंपनीज अभी भी चलती रहेंगी। जो स्कैमी कंपनीज है वो तो ऑलरेडी ऑफशोर ऑपरेट करती है, वो इंडिया में ऑपरेट भी नहीं करती थी। आप बेसिकली इंडियन कंपनी जो लेजिट ठीक तरीके से काम कर रही है, आप उनको ज्यादा पनिश कर रहे हो कुछ खराब एग्जांपल्स की वजह, कुछ खराब केसेस की वजह से। आप अगर रेगुलेट करते तो आपके पास एक गोल्ड माइन ऑफ इंडस्ट्री थी जिसको आप बढ़िया से रेगुलेट करके चला सकते थे, और आप बढ़िया तरीके से उसको ग्रो भी करवा सकते थे। बट इसके मेरे को एक चीज अच्छी लगी इसके अंदर, जो कि सरकार, इंडिया ने रियल मनी गेमिंग को गेमिंग के साथ कंफ्यूज नहीं किया। ओ गेमिंग माय अभी गॉड। भी वायबल है, उसके लिए प्रोविजन डाल के रखा है, और वह इंडस्ट्री लेजिट मानी जा रही है, विच इज अ गुड थिंग। ई स्पोर्ट्स एंड गेमिंग इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी। इनफैक्ट आई फील इट क्रिएट्स अ गुड पिवट पॉइंट फॉर अ लॉट ऑफ कंपनीज, जिनके पास रियल मनी कंपनी के पास, जिसके पास पैसा है, वो अब डेवलपमेंट में पैसा डाल सकते हैं, और जो इंडिया में मच नीडेड डेवलपमेंट की जरूरत थी जहां पर, बिकॉज रियल मनी गेमिंग में इतना पैसा हो गया था कि लोग दूसरी तरफ जा ही नहीं रहे थे। मार्केट को पूरा अट्रैक्ट ही ये सेक्टर कर रहा था। आई थिंक अब वहां पर जाएगा, एंड वो सेक्टर टू बी ऑनेस्ट रियल मनी गेमिंग से भी ज्यादा बड़ा है। अगर आप देखें रियलिटी में, इंडिया की जो पूरे ग्लोबल जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो चलती ही आपकी स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेम्स की वजह से, और जो प्रॉपर जो गेमिंग डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर चलती है। रियल मनी गेमिंग उसका बहुत बड़ा चंक नहीं है टू बी ऑनेस्ट। इट माइट स्टैंड अराउंड एट 15 to 20% एट मैक्स, जो कि है एक डिसेंट इनफ चंक, बट उसके अलावा 80% मार्केट अभी भी बच जाता है, जो कि इंडिया उस ग्लोबल मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो गुड पिवट पॉइंट। मार्केट डेवलपमेंट ये है कि एक बड़ी कंपनी ऑलरेडी जाकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुकी है सरकार के डिसीजन को। स्टेट गवर्नमेंट्स ऑलरेडी इसके अगेंस्ट जा रही हैं।
कर्नाटका हाई कोर्ट में केस हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस डालने की बात हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक ऑलरेडी कंपनीज जाने की बात कर रही हैं। कुछ कंपनीज ने बोल दिया, अगर आप न्यूज देखेंगे तो न्यूज में बातें आ रही हैं। हमें नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। घूम फिर के बात है कि टू सून टू कमेंट एनीथिंग ऑन दिस कि क्या होगा। बट ये फॉर श्योर है कि एक सेक्टर किल हो जा रहा है। एक चीज जो मुझे अच्छी लग रही है कि ठीक है, जिन लोगों को ज्यादा नॉलेज की एक्सेस नहीं थी, जिन लोग के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो लोग बच जाएंगे जो ऑनलाइन वो पैसा लूज कर रहे थे। रेगुलेशन से हो पाता बट वो स्लो होता। तो वो चीज मैं लॉजिक समझ रहा हूँ, मैं सरकार की, सरकार वहां पर पैसा बचाना चाह रही है। बट आई थिंक आप प्रॉपर रेगुलेशन ला करके इस सेक्टर को थोड़ा और बेटर तरीके से चला सकते हो। उतना ग्रो मत होने दो अगर आपको नहीं करना तो, लेकिन आप पूरा भी किल मत करो। मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि इससे दो तीन खराब सिग्नल जो मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जाते हैं, वो ये है कि इंडिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो सरकार की मर्जी के हिसाब से कर सकते हो। जब सरकार का मन करेगा सरकार आपका सेक्टर बंद कर सकती है, और वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स कैन गो टू जीरो एज, जो कि एक चैलेंजिंग चीज है इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया एस्पायर ही उस चीज के लिए कर रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आएंगी। ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग अराउंड एफटीएस जो कि इंडिया टारगेट कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूके के जो एफटीएस इंडिया टारगेट कर रहा है, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स इंडिया इनवाइट कर रहा है अपने सेगमेंट्स के अंदर। ठीक है, वन ऑफ बात हो सकती है, बट सॉलिड कम्युनिकेशन की जरूरत है सरकार को इस चीज कह रहा हूँ। एक अच्छा नरेटिव की जरूरत है आई फील। तब जाकर के हम फिर भी समझ सकते हैं, बट जो ग्रोथ और बाकी सब चीजें, आई जेन्युइनली फील बैनिंग इज नॉट अ सोल्यूशन। लोगों को बताना, प्रिस्क्रिप्टिव होना कि आपको अपना पैसा कहाँ खर्च करना है, इज नॉट द सोल्यूशन। आप लोगों से इनकम टैक्स ऑलरेडी ले रहे हो, दे हैव ऑलरेडी कंट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमी, पीपल शुड हैव द फ्रीडम कि उनको अपना पैसा कहाँ पर कैसे खर्च करना है उसके बाद। तो आई थिंक वो फ्रीडम का जो आर्ग्यूमेंट है, फ्रीडम ऑफ कंज्यूमर्स का जो आर्ग्यूमेंट है, वो आई थिंक सुपरसीड करना चाहिए बाकी सब चीजों को लेके। बट मेरा आज यही कहना है। बनिया भाई साहब, क्या आप और कुछ एडिशनल बताना चाहेंगे इस चीज यहाँ के पे अंदर? यहाँ पे मेरा कपल ऑफ पॉइंट्स है यहाँ पे। और मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है। फर्स्ट थिंग कि सरकार ने 28% जीएसटी लगाया था इनके ऊपर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रियल मनी गेमिंग के ऊपर ऑलरेडी लगाया था। 28 था या 40 था, आई एम नॉट सो श्योर। बट एक सिन टैक्स की तरह उन्होंने लगा दिया था बेसिकली रियल मनी गेमिंग डिपॉजिट्स के ऊपर। तो बेसिकली आप जब ऐड कर रहे हैं तभी कट जा रहे हैं, आई एम नॉट रॉन्ग, रादर देन प्लेइंग प्लेइंग में तो जो कट रहा है वो कट ही रहा है। टीडीएस भी कर दिया था, जो बेसिकली क्रिप्टो के साथ किया था, जो इनके साथ भी कर दिया था सेम चीज। तो आई फेल्ट कि इंडस्ट्री एज अ हम्म। होल वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मूव। बट मतलब इट इज वन ऑफ दोज थिंग्स जहाँ पे मैं ये बोलूंगा, अगेन दिस माइट साउंड वेरी बैड और मतलब लॉजिकली सेंस नहीं बनता ऐसी चीजों का, बट आपको यहाँ पे याद रखना होगा ये सेम चीज चाइना ने किया था एजुकेशन सेक्टर के साथ। जब एजुकेशन सेक्टर चाइना में बहुत प्रॉफिटेबल बनना चाह रहा हूँ कि जो चाइनीज गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू था एजुकेशन को लेके, वो ये था कि एजुकेशन एक पब्लिक गुड है और उसके ऊपर इतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होना चाहिए और ऐसा मारामारी नहीं होना चाहिए। सबको इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, वैसा था। इस केस में क्या है, यहाँ पे क्या हुआ है, सरकार और हैज ऑलवेज बीन अनकंफर्टेबल विद दिस सेगमेंट। ठीक है, दिस इज नथिंग न्यू। पीयूष गोयल भाई साहब ने, अश्विनी वैष्णव भाई साहब ने बहुत सारे मल्टीपल इंस्टेंसेस पे चीज खुद बोला भी है। अगेन वो जो बोल रहे थे और जो रेगुलेशंस आ रहे थे, टैक्सेशन करना एंड एवरीथिंग, हर मिनिस्ट्री अपने हिसाब से इस सेक्टर को डील कर रहा है। अब ये जो अचानक से आया है, दिस इज समथिंग विच आई फील इज हर्टिंग बिजनेस सेंटिमेंट। आप बोलते हैं आप लाइक होता ना बिजनेस फ्रेंडली हैं, आप एक बिजनेस फ्रेंडली देश है। आप जो इन्वेस्टर को सिग्नल ये दे रहे हैं, आप में और चाइना में कोई डिफरेंस नहीं है, कभी भी सरकार आके क्लैंप डाउन करके जा सकती है। आप ऑलरेडी एफएनओ और जो ट्रेडिंग है वॉल्यूम्स के ऊपर आप ऑलरेडी ट्वीक करना स्टार्ट कर चुके हैं, वहां पे आप ऑलरेडी कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप थोड़ा ट्वीक कर सकते थे। यहाँ पे आप किस दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आई डोंट थिंक केवाईसी करना इतना बड़ा इशू होता कंपनीज के लिए पर से। पर मेरा पॉइंट ये मैं क्या हुआ है, आपने ये सारा जो पैसा था, जो सारा कंपनीज, दीज आर नॉट स्मॉल कंपनीज बाय द वे, ड्रीम इलेवन, विंजो, पोकरबाजी, दीज आर बिग प्लेयर्स। अब आप सडनली क्या कर रहे हैं, इनको पुश कर रहे हैं तो अंडरग्राउंड जाने या सिंगापुर, दुबई या ऑफशोर जाने। अब क्या है, बहुत सारी कंपनीज चैलेंज कर रही हैं। लकी फॉर देम, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक बताया नहीं है किसका जुरिस्डिक्शन पड़ता है इसके ऊपर। क्या ये सेंट्रल सब्जेक्ट है या स्टेट सब्जेक्ट। और जो कि कर्नाटका का जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत प्रोएक्टिवली आके बोल रहा है नहीं ये स्टेट सब्जेक्ट है। तो सडनली दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एम्बिट ऑल टुगेदर। उसका रीजन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रेसिडेंट है। तमिलनाडु ने ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन करके रखा है, चाहे वो लॉटरी हो या ऑनलाइन मनी गेमिंग।
तो ये ऑलरेडी एक स्टेट ने बैन करके रखा है, तो ये काइंड ऑफ एक स्टेट सब्जेक्ट का एक प्रेसिडेंट ऑलरेडी है। सो प्लस जो सेकंड पार्ट है, एंड अगेन दिस इज समथिंग विच आई वाज थिंकिंग आउट लाउड, कि जो सारा ये जो लाइक होगा, बहुत मैंने सुना लोगों से बातचीत में कि दिस इज काइंड ऑफ अ वे टू हिट मेटा, लाइक होता है यूएस कंपनीज आल्सो, बिकॉज रियल मनी गेमिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट एड, लाइक होता है ना, लाइक प्लेयर्स, मतलब सबसे ज्यादा एड वो लोग ही चलाते हैं, लाइक होता, बट आई डिड इट डिड नॉट मेक सेंस टू मी कि इस तरीके से हिट करना, लाइक होता ना, मेरे को ये बात के सेंस बना नहीं बहुत ज्यादा। बट मेरा आई पॉइंट डोंट क्या थिंक है, इट विल। एग्जैक्टली exactly. और मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है इस चीज में, आपको पता है दिस इज नॉट अ सोशल गुड, ओके वेरी गुड, लाइक होता ना, बट यू कांट फोर्स पीपल ऐसे बैन करके, ये क्या तरीका है? आप खुद बोल रहे हैं ना कि आप चॉइस देते हैं, आप रेगुलेटरी इन्वायरमेंट बनाते हैं, आप सब कुछ बना के 1 मिनट में झटके से ऐसा बोलते हैं ना आप कि हम 6 महीने में इसको एक प्रोसेस्ड वे में हम बात कर रहे हैं और वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट, आप बोलते स्टेटमेंट इशू करते, और 6 महीने में इंडस्ट्री के साथ बैठ के आप बोलते क्या किया जा सकता है, आपने धड़ल्ले से ला के बिल करके ठक ठक करके पास कर दिया। दिस इज नॉट हेल्पिंग एनीबडी, यू आर किलिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, दिस इज नॉट हाउ डील्स आर डन। अब ऑलरेडी एक लाइक इन्वेस्टर जो बाहर से इंडिया में आता है, उसका सबसे बड़ा डर आप ही हो, उसका सबसे बड़ा डर ये नहीं है कि मार्केट बड़ा नहीं, उसका सबसे बड़ा डर ये है कि सरकार आके क्लैंप डाउन ना कर देंगे बिजनेस में, लाइक होता है गवर्नमेंट रिस्क इज द हाईएस्ट रिस्क स्पेशली इन सेगमेंट के अंदर। सो मेरे हिसाब से थोड़ा बेटर तरीके से इसको डील किया जा सकता था, जबकि आप ऑलरेडी टैक्स वैक्स कर रहे थे, इट्स नॉट कि आप नहीं कर रहे थे, आप आपके कुछ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑलरेडी इसको लीगलाइज कर रहे थे टेक्निकली, वो सूडो बीच में जो होता ना ना घर का ना घाट का वाला सिचुएशन। तो मेरा पॉइंट है कि ये थोड़ा हैपोजेड वे में किया गया है। आई ऑन द कॉन्ट्ररी भाई साहब के साथ अग्री, दिस इज अ ह्यूज मेनेस, लाइक होता ना, लाइक लोगों के बीच में, और बहुत सारे परिवारों को बहुत फाइनेंशियल नुकसान हुआ है इसके वजह से, और लाइक होता ना, एंड आई पर्सनली फील इट्स अ नेट नेट गुड डिसीजन, तरीका करने का बहुत खराब, लाइक होता ना कि ये जो ऐसे बैन कर देना, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चीज पता था कि इवेंचुअली जो रूलिंग आएगा वो स्टेट्स के फेवर में आएगा, तो उन्होंने अपने एंड पे इसको एक ब्लैंकेट बैन करके अपने ब्राउनी पॉइंट्स कमा लिए हैं। अब जो भी होगा वो कोर्ट्स के ऊपर चले गए, अब कोर्ट्स डिसाइड करेंगे उनको क्या करना है। आई फेल्ट कि दिस वाज इजी, लाइक होता ना, सोशल गुड मॉरल इमेजिंग वाला जो चीज था उसमें उन्होंने काफी पॉलिटिकली ठीक किया है, बट आई पर्सनली फील दिस इज अ हॉरिबल सिग्नल टू द इन्वेस्टर्स कि आप ऐसे आके एकदम से झटके से कुछ भी बंद कर सकते हैं। और मतलब इट इज इन बैड टेस्ट फ्रॉम अ गवर्नमेंट हु कॉन्स्टेंटली बैंग्स अबाउट द फैक्ट कि वी आर बिजनेस फ्रेंडली, और हम लोग बिजनेस और एफटीए, लाइक ना, फॉर एफडीआई अट्रैक्ट करना चाहते हैं इंडिया के अंदर। अगर वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं हुआ, अच्छा हाँ हाँ, और एक घर मिनट, पे आ करके बर्तन थालियां बजा दूंगा मैं एक मोदी जी को मिनट, बुला दूंगा घर पे, ये कोई तरीका होता है? एक हाँ मिनट, भाई साहब। एक मिनट, और हाँ, हमारा नया सेगमेंट इज बैक। यस, नया सेगमेंट इज बैक। हमने हम पिछले बार से थोड़ा टैरिफ टूरिफ के बारे में बात करना चाहते थे, आज हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, बट ये इंटरेस्टिंग डेटा लगा हमें, तो यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि ये भाई साहब जो है ट्रम्प, एक दोगला आदमी, यहाँ पे देखिए आधी चीजों को तो एग्जेम्प्ट करके रखा है, तेल उसको दे दो तो एग्जेम्प्ट है, फार्मास्यूटिकल एग्जेम्प्ट है, स्मार्टफोन एप्पल के लिए एग्जेम्प्ट है, एप्पल के सबके लिए एग्जेम्प्ट है। यहाँ पे भाई साहब ने ऐसा दोगलापना मचा रखा है, और अगर आप देखें कौन कौन सी चीजें एग्जेम्प्ट नहीं है, वो इतना बड़ा मुद्दा बनता भी नहीं है। तो भाई साहब ना इतने ऐसा गेम खेला है, ना होता ना कि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई नहीं बोलते हैं लोग, वो एक्सक्लेमेशन में 90% टैरिफ हटा ही दिया भाई साहब ने, टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ऐसे करके स्टार मार्केट के कोने के अंदर लिखा हुआ है। तो ये हमारा कूल पॉइंट था इस बारे में, क्योंकि अगर आप देखेंगे 25 से 50 कर दिया उन्होंने, और लाइक होता हाँ, अगर आपको नहीं पता हो तो अब हम डीजल जो रशिया से ला रहे हैं रिफाइन करके यूक्रेन को बेच रहे हैं है जी भैया, है जी, मंगल भव में आ गए हैं। उसी के साथ आज का वीडियो में यही समाप्त करेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई साहब, टाटा बाय टाटा। बाय।